सिटी आपनो सिटी न्यूज चैनल के आज स्टूडियो में डेगना विधानसभा में आरएलपी के टिकटों की दौड़ में अपनी दावेदारी जताने वाले सलीम देशवाली आज हमारे साथ है। सलीम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलीम साहब, आप डेगना विधानसभा से चुनाव लड़ने की और आरएलपी की टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, पर डेगना बड़े बड़े नेताओं की बड़े बड़े कर्म स्थली रही है। स्वर्गीय श्री राम रघुनाथ जी मिर्दा, रिजपाल जी मिर्दा, ऐसे कई तेज तरार नेताओं की कर्म स्थली है। और वहां किस प्रकार आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूं और जब से आरएलपी पार्टी राजस्थान में आई है, शुरू हुई है, तब से मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। और हनुमान जी बेनीवाल ने मुझे पहले ही आशीर्वाद देकर जिला परिषद का चुनाव लड़वाया था। उसमें 36 कौम ने मुझे अच्छा आशीर्वाद से नवाजा और अच्छे वोट मिले मुझे। इसलिए मेरी ये सोच है कि मैं आगे आकर 36 कौम की सेवा करूं और हर कौम को साथ में लेकर आगे चलूं। ये हनुमान जी ने आपको टिकट दे दिया, आरएलपी ने आपको प्रत्याशी बना देती है, तो आप विधानसभा में जीतने के बाद क्या मुद्दे उठाएंगे? सबसे पहले मुद्दे तो जो है, यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अस्पतालों में कार्यरत जो डॉक्टर हैं, जिनका लिस्टों में नाम रहता है, वो टाइम पे आते नहीं है। और जो कमियां हैं डेगाना विधानसभा में, जगह जगह नए स्कूलों में टीचर टाइम पे आते हैं, उन पे कार्य करेंगे। और जो सड़क व्यवस्था है वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। जो अभी नई सड़कें बनी है वो एक महीने में टूट के फिसल गई पूरी। राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, डेगना विधानसभा में एक जाति विशेष के अनुरूप चुनाव लड़ा जाता है। उनके बीच में आप किस प्रकार उनको भेद पाएंगे, आप जीत पाएंगे, आपकी क्या रणनीति होगी? देखो, 36 कौम का मेरे ऊपर वैसे ही पहले से आशीर्वाद है और मैं 36 कौम के लिए कार्य करता हूँ। और वैसे हनुमान जी की पूरी कौम, उनकी पूरी सेना मेरे साथ है, पूरा सपोर्ट है। बाकी रही बात बाकी 36 कौम की, मुसलमानों के 40,000 वोट है। लगभग मेरे निजी वोट 15,000 से शुरू होते हैं और जब से ही मेरी गिनती शुरू होती है तो 15,000 से शुरू होगी। और 36 कौम का अच्छा आशीर्वाद रहेगा मेरे ऊपर। आप जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किस मुद्दे के अनुसार आप अपना मत मांगेंगे? साहब, मैं आपकी विकास की गंगा बहाऊंगा, आपके साथ जब रहूंगा, तो आप जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? विश्वास तो यही है, जो व्यवस्था यहाँ खराब हो चुकी है, दोनों पार्टियों ने मिलकर खराब किया है। यहाँ का डेगाना का विकास नहीं हो पाया है, उसको पूरा पुरजोर तरीके से उसमें लोगों से मिलकर पूरा सपोर्ट लेकर 36 कौम को साथ लेकर कार्य करेंगे। जैसे डेगाना में नवोदय स्कूल खुलवाना, नर्सिंग कॉलेज खुलवाना, इन चीजों की कमी है, वो आगे जाके पूरी कमी को पूरा करेंगे। अभी कांग्रेस में ज्योति मिर्दा थी और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, और भाजपा ज्वाइन करने से क्या आपकी आरएलपी को कुछ लाभ मिलेगा या आरएलपी को नुकसान होगा? देखो, उनसे हमें न तो कोई नुकसान है और न ही कोई लाभ है। ज्योति मिर्जा चाहे तो कांग्रेस में रहे, चाहे बीजेपी में रहे और चाहे और कहीं जाए, हमें कोई नुकसान कोई फायदा नहीं उनसे। लोगों का तो यह मानना है कि ये आरएलपी को ज्यादा नुकसान देगी। नहीं, कोई नुकसान नहीं है हमें, उल्टा उनसे फायदा ही है। वो पार्टियां चेंज कर रहे हैं अपने खुद के लिए, वो 36 कौम को नहीं देख रहे हैं और अपने खुद के लिए वो पार्टियां चेंज कर रहे हैं। गत पंचायत समिति के चुनाव में आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तो मुझे 36 कौम का अच्छा आशीर्वाद था। उसमें 7,500 वोट लगभग मुझे मिले थे और 1700 वोटों से लगभग मैं पीछे रह गया था। और हमें पूरे टाइम नहीं मिला था, 8 दिन मिले थे। दोनों कैंडिडेट 2-2 महीना पहले ही तैयारी कर चुके थे और मैं नया था। हमारे परिवार में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो वार्ड पंच का भी चुनाव लड़ा, पर हनुमान जी ने मुझे विश्वास से ये टिकट दिया और उस पर मैं अच्छा कार्य किया और 36 कौम ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया। देखो, मैं एक मध्यम परिवार का व्यक्ति हूँ और मेरा बिजनेस है जो होटल लाइन का बिजनेस है वैसे तो, और फिर भी मैं मार्केटिंग लाइन में बहुत अच्छे कार्य कर रहा हूँ। और अगर हमारी सीट निकलती है, आरएलपी मुझ पे विश्वास, आरएलपी को तो विश्वास है ही, बाकी लोग अगर 36 कौम मुझ पे विश्वास करके अगर मुझे जिताती है यहाँ से, तो कम से कम मैं 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाने की ये गारंटी देके चलूंगा। किस प्रकार रोजगार आप दिलाएंगे, किस प्रकार की आपकी योजना है, रोजगार दिलाने की क्या व्यवस्था होगी? मैं देखो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ बंदा हूँ
और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अनुभव है। जो नेटवर्क मार्केटिंग के आज के दौर में जो कंपनियां चल रही है उनके प्रति, या खुद को लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बना के मैं एक तैयार करूंगा। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके मैं लोगों को आर्थिक रूप से एकदम तैयार कर दूंगा। सलीम साहब, डेगना जो है बड़े बड़े राजनेताओं की कर्म भूमि रही है। उस कर्म भूमि में आप जैसे भी आप प्रवेश करेंगे तो आप तो बिल्कुल नए हैं और वो तेज तरार नेता रहे, और एक जाति समीकरण भी अपने आप में राजनीतिक में नागौर जिले में विशेष काम करता है, और डेगना अपने आप में एक बहुत जगह है। तो उसको कैसे तोड़ पाएंगे उस जाति समीकरण को आप? उस जाति के समीकरण को हम लोग मेरी वजह से वोट नहीं देंगे, लोग हनुमान जी की वजह से वोट देंगे मुझे। और जो मेरी जाति का समीकरण है या 36 कौम का समीकरण है वो तो लगभग मेरे साथ है ही, बाकी हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा, और उन आशीर्वाद की वजह से ही मुझे वोट आगे मिले थे। और इसी बार यही आशा करता हूँ तो 36 कौम से कि मुझे अच्छा आशीर्वाद देकर नवाजेगी। लोगों में ये चर्चा है कि आरएलपी और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, तो इस समय आपके वहाँ आम आदमी पार्टी के भी अनेक लोग दावेदार हैं और आरएलपी से भी अनेक दावेदार हैं, उस समय क्या स्थिति बनती है? आप देखो, हनुमान जी का भी यही कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर और अन्य किसी भी पार्टी से हम कहीं भी गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम आगे मिलकर गठबंधन करेंगे, हनुमान जी का ये कहना है। और बाकी कांग्रेस बीजेपी से हमें कोई, तो ऐसी स्थिति में वो आरएलपी की जो आप तैयारी कर रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी की सीट चली जाती है, तो उस समय आपके राजनीतिक कैरियर के आपके विचारों के साथ आप उस समय क्या करेंगे? उस समय यही है कि लास्ट निर्णय हनुमान जी बेनीवाल का होगा। जो वो जहां बोलेंगे वहां हम तैयार हैं। हम एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थे और है और रहेंगे। डेगना विधानसभा हर बार एक चर्चा में रही है और अभी भी चर्चा में है। तो यहाँ डेगना में कई ऐसे घोटाले हुए हैं, वो कौन कौन से घोटाले थे जिनमें आपकी क्या उनको उजागर करने में या उनके क्या समर्थन में क्या स्थिति रही है? देखो, काफी घोटाले हुए हैं, पर बात यह है कि उन दोनों पार्टियों के बीच में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तो उनके घोटाले ये उजागर करती है, उनके कांग्रेस के जो घोटाले बीजेपी उजागर कर देती है। तो आज तक आरएलपी पार्टी ने यह कदम नहीं रखा था, अब की बार जो कदम रखा है आरएलपी पार्टी ने, तो अब जो भी हो रहा है वो सामने है हमारे, और हम ऐसे घोटाले आगे होने नहीं देंगे। कानून व्यवस्था को सुधार लाएंगे, और कानून व्यवस्था में आज भी जो किसान लोग हैं चले जाते हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, किसानों को कोई इज्जत नहीं देता है, वो इज्जत हम बरकरार रखवाएंगे, कानून व्यवस्था का सुधार करवाएंगे। राजस्थान में इस बार सीएम किनको बनाएंगे आप? सीएम हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल को आप सीएम बनाएंगे तो कितनी सीट आपकी आएगी तब आप सीएम बना सकते हैं? कितनी सीट आ सकती है आपकी? हमारे अनुसार 70 से 80 सीट आरएलपी की बार आ जाएगी राजस्थान में। राजस्थान में 80 सीट आरएलपी आ जाएगी जी। फिर भी आपको 20 सीटों की आवश्यकता होगी? जी, बाकी और लोगों से गठबंधन करेंगे, अन्य पार्टियों से, तो उनको मिलाकर हो जाएगी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोगों के आज तक काम नहीं हुए वो काम करवाएंगे हम, और मिलकर आगे 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे। और इनके अलावा ये तीसरा विकल्प, इसकी जरूरत थी लोगों को, और वो हनुमान जी बेनीवाल लेके आए। तीसरा मोर्चा खड़ा किया इन्होंने आरएलपी पार्टी के रूप में, और आरएलपी पार्टी अच्छा कार्य भी कर रही है। अभी जो रैलियां चल रही है उनमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, 36 कौम का समर्थन मिल रहा है। ये थे डेगाना से आरएलपी के टिकटों के दावेदार सलीम देशवाली। युवा है, समाज सेवी है। आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मगर किसी कारणवश कुछ वोटों से आप रह गए, जिला परिषद में नहीं पहुंच पाए, मगर आम जन का और पार्टी का इनको समर्थन रहा, तो आप डेगना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और डेगना विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की मिलीजुली सरकार आकर अब जनताओं में उनके प्रति जो रुझान कम होता जा रहा है और आरएलपी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, क्यों आरएलपी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ रही है। गत चुनावों में आरएलपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, मगर इस बार आरएलपी के ने प्रत्याशी बनाया जाता है तो आरएलपी कांग्रेस और भाजपा को हराकर आगे निकल सकती है। यह आपका कहना है। आप लोग सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।